हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? मुझे पता है आप लोग अच्छे हैं, तो मैं भी अच्छी हूँ। बड़े को नमस्ते, बराबरी वालों को भी नमस्ते, और सॉरी बड़े वालों को प्रणाम, छोटे को नमस्ते। और क्या करें आपसे, आज मैं कुछ मन नहीं करा काम करने का। जैसे सिलाई बिल्कुल भी करने का मन नहीं करता। तो सिलाई तो हम करते हैं, सिलाई हम करता भी है, और कस्टमर का कपड़ा भी आया है सिलने के लिए, क्योंकि सिलाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सिलाई मैंने सीखा है, सिलाई मैं करती भी हूँ, लेकिन मैं दिल से कहूँ कि मैं सिलाई नहीं करना चाहती किसी का। सिलाई बहुत मेहनत है दोस्तों, खास तौर से हमारे एरिया में सिलाई करिए, ब्लाउज हो या सूट हो, कुछ भी, इधर पैसा बहुत कम है। जैसे हम लोग ब्लाउज सिलते हैं, कोई भी डिजाइन बनाइए बाजू पे या गले पे, समझ लीजिए कि इधर एक ब्लाउज की सिलाई आपको 100 और 150 अधिक की सिलाई नहीं मिलता है दोस्तों। और ब्लाउज में समझिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत, इसलिए कि ब्लाउज को फिनिशिंग देना पड़ता है, उसको सही से मैच करना पड़ता है, सिलाई हर जगह से फिट रहे ताकि वो पहनने को अच्छा लुक आए। और इस समय इतना डिजाइन का भूख सवार है सबको, हर कोई चाह रहा है कि मेरे ब्लाउज में गला पे या बाजू पर हर जगह मतलब क्या करें, डिजाइन चाहिए। तो डिजाइन तो बनता है, सिलाई तो मेरी पक्की है। मैं एक बार देख लूँ डिजाइन किसी ब्लाउज में कैसे भी तो मैं बना देती हूँ, तो कोई बात नहीं है। लेकिन मन इसलिए नहीं करता दोस्तों, ब्लाउज में बहुत ज़्यादा मेहनत है, ज़्यादा मेहनत करिए और पैसा बहुत कम है, तो इसलिए खाता नहीं है। और मुझे शुरू से ही पढ़ाई लिखाई पसंद है, मुझे पढ़ाई पसंद है, मेरे बच्चे पढ़ते हैं। और मैं जो उससे भी ज़्यादा चीज़ क्या पसंद है आप लोग को, मुझे राइटर समझिए बहुत पसंद, राइटर बनना। जैसे गाना लिखना, गाना गाना, कहानियाँ लिखना। और मैं ऐसी समझिए कि बहुत से गाने मैंने लिख के रखा है, हिंदी में, भोजपुरी में, मुझे जो कल मेरे अंदर से निकलता है बनता है, मैं लिखती हूँ, गाती हूँ। और मैंने कुछ यूट्यूब पे गाने गाकर डाला भी है। और वैसे अभी मैंने छोटा वो ब्लॉग माइक मैंने लिया नहीं है, अभी रोड पर मेरा घर है, गाड़ियों का आवाज़ आती जाती है तो बहुत गूंजता है मेरे आवाज़ के साथ, इसलिए मैं आप लोग को नहीं सुना रही हूँ। जिस दिन मैंने ब्लॉग माइक ले लिया उस दिन से मैं आप लोग को सुना कैसा लिखती हूँ, कैसा गाती हूँ। और मुझे लिखना गाना बहुत ही पसंद है, समझ लीजिए। अगर मेरा पास चले, मैं सिलाई वगैरह छोड़ करके मैं लिखूँ और गाऊँ। मुझे खुद का लिखा हुआ गाना खुद गाने में अच्छा लगता है, क्योंकि उसका सुर ताल तो मैं ही जानती हूँ, किस तरह उसको पकड़ना है, किस सुर में लेकर जाना है, किस ताल में उसको लेकर जाना है। तो मैं सुनाऊंगी आप लोग को। अभी तो फिलहाल मैं जो काम कर रही हूँ तो कर ही रही हूँ। अभी तो फिलहाल करवा चौथ मान लीजिए बीत गया, आज ख़त्म है। और तो समझिए दिवाली और छठ पूजा का चलेगा वहाँ। अभी फिलहाल छठ पूजा का ही मेरे यहाँ कपड़ा आ रहा है सिलने के लिए, कपड़ा का ही थोड़ा सिलना। आज दोपहर हो गया, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि सिलूँ, लेकिन नहीं सिलूँगा का दिन समझिए खाली चला जाएगा, सिलाई नहीं कर पाएंगे। तो जो भी एक भी कम से कम सिलाएगा, इसलिए मैं जा रही हूँ, चल बैठे हैं, सिलूँगी भी। और मैं किसी दिन जाऊँगी मार्केट में नहीं जा पाती, बट हम मार्केट नहीं गए। जिस दिन मैं घर पर है उस दिन मैं उनके संग जाऊँगी और मैं तो ब्लॉग मार्केट आऊँगी, तो मैं आप लोगों को सुनाऊँगी कि मैं कैसा लिखती हूँ, कैसा करती हूँ। देखिए भागा पाती बैठे और मैं ब्लॉग में आप लोग बने, आप लोग की सपोर्ट रहेगी, लोग मेरे चलते रहेंगे, हो सकता है मेरा सिलाई सीख जाए। और मैंने अपने रूम में ही एक छोटा सा पार्लर और सिलाई दोनों खोला है दोस्तों। और क्या है कि घर की एरिया थोड़ा गाँव है, और गाँव साइड में पार्लर बिल्कुल नहीं चलता है। उधर लोग क्या करते हैं, बस खड़ी और आगे निकल जाते, तो जिससे अधिक कुछ इधर मांग नहीं है, समझ लीजिए। और ब्लाउज सूट सिलाना है, ब्लाउज सूट तो सिलने के लिए आता है, लेकिन इधर पैसा नहीं है सिलाई में। आप कितना भी मेहनत करिए, 100-150 अधिक से पैसा नहीं मिलता। सूट है सिल दीजिए तो 200 से अधिक नहीं मिलेगा। यदि आप अब शहर में सिलाई करिए तो एक ब्लाउज के 600, 700, 800, अगर डिजाइन वगैरह बुटीक सिलाई कर दीजिए तो 1000। मैं बुटीक सिलाई भी जाती हूँ, लेकिन जिस एरिया में मैं कर रही आप लोग से बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तो इस वजह से मुझे मन नहीं लगता। जो भी लोग जानती है इधर का कि मुझे बुटीक सिलाई आता है, मैं डिजाइन बनाती हूँ, लोग डिजाइन के लिए मेरे पास आती हैं बनाने के लिए, लेकिन पैसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए मेरा मन नहीं लगता है। लेकिन हाँ, सोचती हूँ चलो बैठे बैठे कुछ तो अभी सिलाई के चक्कर में इस समय रील भी नहीं बना पा रही हूँ। रील तो मैं बनाती हूँ, जब भी टाइम लगता है मैं रील जरूर बनाती हूँ और बनाऊँगी भी। और आप लोगों को सपोर्ट रहेगा तो ऐसे ही ब्लॉग में रील्स की मान लीजिए वजह से अगर मेरे पास
इनकम होने लगा, अपना समझिए खर्च निकलने लगा तो मैं सिलाई बंद करूँगी। सिलाई मुझे बिल्कुल सिलाई तो मेहनत है, जो सिलता है वही हाल जानता है। जो लोग नहीं सिलते वो लोग सोचते हैं कि सिलाई क्या है, हो जाए, या कि जो सीखने वाले हैं कहते हैं मैं सीख कर सिल लूँगी। एक सीख के जो सिलता है उसका सिलाई देखिए, एक जो पहले से सिल रहा है उसका हाथ बैठ गया उसका सिलाई अलग ही देखिए। जो पुराना हाथ है उसका सिलाई पूरा फिनिशिंग होता है, उसकी धागा पूरा बराबर चलती है। जो नहीं सीखते वो लोग टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर सिलाई फिनिश नहीं रहता है, उसमें कोई डिस्टर्ब जरूर हो जाता है। आप किसी को देखिएगा, आप लोग पास में कोई सिलता होगा या फिर मान लीजिए कोई पहचान वो करता होगा तो जरूर पता चलेगा कि वो कैसा कर रहा है। तो मेरी सिलाई की फिनिशिंग है, मैं भी अच्छे से देती हूँ, जहाँ तक मुझे जानकार है वहाँ तक मैं सीखती हूँ। लेकिन हाँ वही ऊपरी के मन से सीखती हूँ, अंदर से मन नहीं करता मुझे सिलाई करने का, सच करती है। आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मैं आप लोग बताऊँगी। और मैं जल्द ही लेने वाली हूँ ब्लॉग माइक, मैंने लिया नहीं है इसलिए कि लेना बहुत जरूरी रोड पर खड़े। जब भी मैं आप लोगों से बात करती हूँ लाइव में या ब्लॉग में, तो कभी कभी इतनी तेज़ गाड़ी आती है, जैसे ट्रक है, बस है, तो क्या होता है कि मेरा आवाज़ दब जाता है, गाड़ी का आवाज़ ज़्यादा आप लोग सुनाई देता है। तो कुछ लोग कहते हैं आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि लेना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। और मैं लूँगी, आप लोग को बताऊँगी और सुनाऊँगी मैं किस तरह करती हूँ, किस तरह गाती हूँ, किस तरह लिखती हूँ। मैं आप लोग लिखा हुआ गाना जरूर सुनाऊँगी। अब वो मेरे ब्लॉग में बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मैंने कुछ पहले का गा कर डाला भी है, आप लोग सुनाई भी है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कंटिन्यू एक गाना आप लोग को मुझे सुनाना है और लिखना है। पहले मैं लिखती हूँ अकेले में, जब मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड भी चले जाते हैं, तो अकेले बैठ करके मैं उसको पहले सोचती हूँ कि किस लाइन में उसको लेकर के जाऊँ और किस तरह उसका सुर का बनाऊँ। जब बन जाता है तो मैं उसको लिखती हूँ, एक बार लिखती हूँ जैसे तैसे, जब पूरा एकदम समझ में आ जाता है कि सही लिखा है, फिर मैं उसको दोबारा एक बार लिखती हूँ साफ पेज पे, कौन सा बार लिखा जाता है, फिर मैं इसको गा कर पढ़ कर उसको समझती हूँ मैंने कैसे इसको बनाया है। जब अच्छे से मैं तब उसको सुन ताल बना कर गाकर समझती हूँ, जब समझ में आ जाता है तो मुझे लगता है कि उसका रास्ता लाइन सही हो गया है। वैसे ही मैं लिख लूँगी, बना लूँगी, फिर आप लोग सुनूँगी, समझिए कि मुझे बहुत मन लगता है गाना लिखने में। ये गाना में आप लोग को पता है मुझे कब से आता है, मुझे लिखने आता है 2005 से। 2005 में मैंने हाई स्कूल किया और 2000 समझिए कि 7 में इंटर किया और 2010 में मैंने BA फाइनल किया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ 2005 से मुझे लिखने आता है और तब फिर आज तक मेरी शादी भी हो गई, मेरे बच्चे भी हो गए, लेकिन मैं भूल नहीं पाई उसको लिखना। मैं सोचती हूँ भूल जाऊँ, इसलिए मुझे उसमें कोई मंजिल नहीं मिल रहा है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है कि मैं उसको भूल जाऊँ। मैं जब भी कभी रहती हूँ अकेले, कभी रास्ता लाइन बन जाता है, मैं तुरंत एक रफ कॉपी उठाती हूँ, पेन उठाती हूँ, मैं उसको लिखने लगती हूँ। क्योंकि मुझे हो सकता है भगवान की कृपा हो, लक्ष्मी मैया की वास हो, जो भी हो, लेकिन हाँ मैं बस इतना ही कहूँ कि प्लस मुझे बहुत अच्छा लगता है लिखना गाना। मैं अकेले भी रखती हूँ, किसी न किसी गाने को सुर तल बना कर मैं गुनगुनाती रहती हूँ, गाती रहती, टाइम कटता रहता है मेरा। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि एक गाना मैं पढ़े आप लोग को सुनाऊँ, आप लोग को बताऊँ कैसा लगा मेरा लिखा हुआ, मेरा गाया हुआ। आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मैं नेक्स्ट ईयर आप लोग को ब्लॉग में सुनाऊँगी, समझाऊँगी मैंने क्या लिखा है, ठीक है। और तब तक के लिए बाय बाय।